हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पैसिव इनकम के बारे में, लेकिन स्टॉक मार्केट के थ्रू। पैसिव इनकम का मतलब होता है आप पैसा कमा रहे हो बिना एक्टिवली काम किए, मतलब आप रिलैक्स कर रहे हो लेकिन पैसा आपके लिए काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम का मतलब होता है एक ऐसी इनकम जो आपको बिना एक्टिवली काम किए मिलती है। जैसे आप जॉब में सैलरी कमाते हो, वैसे ही पैसिव इनकम के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं और स्टॉक मार्केट एक ऐसा सोर्स है जहां से आप रेगुलर पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी स्मार्टली इन्वेस्ट करके। मैं आज आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आपको स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम कमाने में हेल्प करेंगी। ध्यान से देखो, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। सबसे कॉमन और पॉपुलर पैसिव इनकम स्ट्रेटजी है डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। डिविडेंड क्या होता है? जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। अगर कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के फॉर्म में देती है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, लेकिन कुछ कंपनीज जो कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाती हैं वो रेगुलर डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनीज हर क्वार्टर या साल में डिविडेंड्स पे करती हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट में ये पैसा ऑटोमेटिकली मिलता है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। डिविडेंड स्टॉक्स चूज करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि आपको कंपनी के स्टॉक प्राइस के कंपैरिजन में कितना डिविडेंड मिल रहा है। हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स पैसिव इनकम के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ हाई डिविडेंड यील्ड के चक्कर में गलत कंपनी चूज मत करो। डिविडेंड पेइंग कंपनीज को सिलेक्ट करते वक्त उनके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट मिले। डिविडेंड स्टॉक्स एक रिलायबल सोर्स हैं पैसिव इनकम के लिए, लेकिन आपको पेशेंस और रिसर्च के साथ चलना होगा। आप डिविडेंड से मंथली या क्वार्टरली कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म में री इन्वेस्ट करते हो डिविडेंड्स को तो ये कंपाउंडेड ग्रोथ भी दे सकते हैं। दूसरा पैसिव इनकम का सोर्स है रेट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। राइट्स क्या होती हैं? ये ऐसे कंपनीज होती हैं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स एटसेट्रा। इनका जो रेंटल इनकम होता है उसका एक हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट में इंटरेस्ट है लेकिन आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते तो राइट्स एक एक्सेलेंट ऑप्शन है। आपको रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिलता है बिना ज्यादा कैपिटल लगाए। इंडिया में कुछ फेमस रीट्स हैं जैसे एम्बेसी रीट और माइंडस्पेस रीट। इनमें इन्वेस्ट करके आप रेगुलर डिविडेंड्स कमा सकते हो, जो एक पैसिव इनकम का सोर्स है। रेट्स काफी लिक्विड होती हैं क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। आप उन्हें इजीली बाय या सेल कर सकते हो। अनलाइक फिजिकल रियल एस्टेट जिसमें लिक्विडिटी काफी लो होती है, ये एक डाइवर्सिफाइड वे है रियल एस्टेट से पैसिव इनकम कमाने का। प्लस आपको प्रॉपर्टी मैनेज करने की टेंशन नहीं होती। रेट्स के साथ आपका रिस्क कम होता है क्योंकि आपका पैसा मल्टीपल प्रॉपर्टीज में डाइवर्सिफाइड होता है और आपको एक कंसिस्टेंट कैश फ्लो मिलता है। अगर आप रेगुलर पैसिव इनकम चाहते हो तो रियाइट्स एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी भी चाहते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स कैसे काम करते हैं? ये एक टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। आपका पैसा मार्केट के टॉप 50 या टॉप 30 कंपनीज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मार्केट के ग्रोथ के साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो होते हैं। इंडेक्स फंड्स का एडवांटेज ये है कि आपको मार्केट के साथ साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं बिना एक्टिवली स्टॉक चूज करे। अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो जैसे एसआईपी के थ्रू, तो आप अपने पैसिव इनकम के गोल तक भी पहुंच सकते हो। इंडेक्स फंड्स का बिगेस्ट बेनिफिट ये है कि ये लो कॉस्ट होते हैं और आपको मार्केट के लॉन्ग टर्म ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है। जितना टाइम मार्केट में रहोगे उतना ज्यादा आपका पैसा ग्रो करेगा, और जब मार्केट ऊपर जाता है आपके पैसिव इनकम के सोर्सेज भी ग्रो होते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम स्ट्रेटजी है जो थोड़ा टाइम लेती है लेकिन आपको स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट रिटर्न्स प्रोवाइड करती है। इंडेक्स फंड्स बिगिनर्स के लिए भी बेस्ट होते हैं जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। अब बात करते हैं एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी की जो थोड़ा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए है, कवर्ड कॉल राइटिंग। अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर स्टॉक का बड़ा क्वांटिटी है तो आप उस स्टॉक पर कॉल ऑप्शंस लिखकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। इस स्ट्रैटेजी में आप अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स पर कॉल ऑप्शन सेल करते हो। अगर स्टॉक प्राइस यूएस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस तक नहीं पहुंचता तो आपको प्रीमियम मिलता है जो आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। लेकिन यह स्ट्रैटेजी थोड़ा रिस्की हो सकती है, इसलिए बिगिनर्स के लिए नहीं है। कवर्ड कॉल राइटिंग से आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को एनहांस कर सकते हो, लेकिन रिस्क को समझ के ही इसमें इन्वेस्ट करो। तो दोस्तों, ये थे कुछ टॉप स्ट्रैटेजीज जिनके थ्रू आप स्टॉक मार्केट से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। चाहे आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स चूज करो या राइट्स या फिर इंडेक्स फंड्स के साथ लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, सभी स्ट्रैटेजीज का एक ही गोल है, आपको रेगुलर स्ट्रेस फ्री इनकम देना।
ये स्ट्रेटजीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्हें चूज करो। स्टॉक मार्केट में पैसिव इनकम कमाना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो।